नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में, 37,339 की नियुक्ति को लेकर और भी तमाम मुद्दों को लेकर दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल रही है। तो बन सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सरकार की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिल रही कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में कि कब तक आपका जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें 37,339 शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में, उनके शासन आदेश को लेकर भी हम बात करेंगे। पूरी तैयारी को लेकर यहाँ बात करने वाले, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज की तारीख के अंदर जो मुलाकात है वो अधिकारियों के साथ में देखने के लिए मिली है और अधिवक्ताओं से भी वार्ता की गई। इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया गया है कि 69,000 कट ऑफ मुद्दे का जो ऑर्डर है वो कब आ सकता है। इससे पहले मैंने आपको भारतीय एवं का ऑडियो भी सुनाया था, जिनकी तरफ से कहा गया था कि कभी भी जो ऑर्डर है वो आ सकता है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, लेकिन अभी तक 100% जानकारी किसी के पास नहीं है कि ऑर्डर कब आने वाला है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों से मुलाकात की गई कि 37,339 छात्रों का भविष्य क्या है, उनको कब तक यहाँ से नियुक्ति मिलेगी और कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो पहला जवाब तो उनका यही था कि जब तक कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक तो यहाँ इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी तरफ से यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट 26 तारीख से खुल रही है, 26, 27, 28 और 29 तारीख के बीच में जो आपका ऑर्डर है वो आने की प्रबल संभावना है। ऐसी जानकारी यहाँ पे अधिकारियों की तरफ से देखने के लिए मिली है। पूरा वीडियो सुनना जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल पाए। बीच में सुनेंगे तो आपको थोड़ी समस्या भी हो सकती है। तो ऐसे में 4 दिनों के बीच में उनकी तरफ से कहा गया कि आपका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा। इसके बारे में जब जानकारी ली गई कि अभी तक ना तो कोई ऐसी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है, तो उनका कहना है कि हमें जो जानकारी अधिवक्ताओं से मिली उसके आधार पर 69,000 कट ऑफ मुद्दे का जो अंतिम फैसला होगा वो लगभग 3 से 4 दिन के अंदर सुनाने की प्रबल संभावना है, ऐसा उनकी तरफ से बताया गया है। बाकी आप सभी को पता है कि जब तक कॉजेस नहीं आ जाती तब तक संशय बना हुआ है। मैंने आपको पहले कई बार बताया कि आपका जो मुद्दा लिस्टेड होगा वो सप्लीमेंट्री कॉजेस के अंदर होगा। तो ऐसे में जो अधिकारियों की तरफ से बताया, पहले आप लोग उनको सुनिए। मैं अभ्यर्थियों को भी सुनवाना चाहूँगा जिनकी तरफ से यहाँ पर मुलाकात की गई है। साथ ही ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से 27 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जा रहा था SCRT में, जैसा कि आप सभी को पता है। तो ऐसे में जो अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है कि 3 से 4 दिनों के अंदर यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो आ सकता है। तो अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पे कहीं ना कहीं इस फैसले को लेकर समझा गया है कि जो 27 तारीख को लखनऊ के अंदर धरना होने वाला था, उस धरने को अपने जनपद स्तर पर करके, जैसे कि संविदा को लिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हमें देखने के लिए मिला था, ऐसा कहना चाहिए। उसके बाद में अगर 27, 28 और 29 तारीख के बीच में आपका जो ऑर्डर है वो आ जाता है तो एक यहाँ पे आपको धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि 2 नवंबर को होगा लखनऊ SCRT पर, जहां पर अभ्यर्थी की तरफ से 2 मांगे होंगी। कंडीशन ये होगी, अगर ऑर्डर आ जाता है तो 2 तारीख को 37,339 छात्रों का शासन आदेश जारी किया जाए। उनके नियुक्ति पत्र के लिए शासन की तरफ से जल्दी से जल्दी जो पत्र है वो निर्गत किया जाए। लेकिन अगर ऑर्डर नहीं आ पाता है तो 2 तारीख को धरना प्रदर्शन की जो मांग वो ऑर्डर की ही होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 27 तारीख को धरना प्रदर्शन होने वाला था वो यहाँ पर अभी जो आगामी समय के अंदर होगा वो जनपद स्तर पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन 2 नवंबर को एक धरना प्रदर्शन है, जिसके अंदर पहली मांग तो यही है कि जो अधिकारियों की तरफ से, अधिवक्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि आपका ऑर्डर अगले 4 दिनों के अंदर आ सकता है जब से कोर्ट खुलेगी। तो ऐसे में अगर 4 दिन में ऑर्डर आ जाता है तो 2 तारीख को आपकी जो मांगे रहेंगी वो यही रहेंगी कि शासन आदेश जारी करके 37,339 छात्रों को नियुक्ति पत्र दिए जाएं। अगर कहीं ना कहीं ऑर्डर नहीं आ पाता, मैं उम्मीद करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका ऑर्डर पहले भी आ जाए। तो ऐसे में आगामी समय के अंदर 2 तारीख को जो आपको देखने के लिए मिलेगा धरना प्रदर्शन, उसमें सरकार से जो मांग होगी वो यही होगी कि एप्लीकेशन दाखिल की जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, इससे पहले जो लगातार अभ्यर्थी की तरफ से ज्ञापन सौंपने का जो कार्य है वो किया जा रहा है, उसको लगातार कंटिन्यू करें, जिससे कि आगामी समय के अंदर सरकार पर 37,339 के लिए दबाव बना रहे। सरकार से पूरी कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करवाई जाए। अभ्यर्थियों की तरफ से भी एप्लीकेशन फाइल करने की जो बातें वो देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसे में तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिली अधिकारियों की तरफ से। मैं आपको अभ्यर्थियों को सुनवाना चाहूँगा। अधिकारियों से जो हम अभी मिलने गए थे वहाँ पे प्रताप सिंह बघेल सर और अनिल सर वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट हमने अपनी बात रखी कि जो 37,339 अभ्यर्थी हैं इनका भविष्य क्या है।
तो उन्होंने सिर्फ सबसे पहले यही पूछा आप कहाँ से आए, तो मैंने कहा उन्नाव से आए। तो कहने लगा ऐसा करो 5 बजे तक वेट करो। हमने कहा सर 5 बजे तक वेट करने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला कि क्या जानना चाहते हो। तो हमने कहा सर 37,339 का भविष्य आगे क्या रहेगा, क्या रणनीति है, हम लोगों को नियुक्ति पत्र कब और कैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप बात जान लीजिए कि अब तो अभी तो कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों के बाद जो 26, 27, 28, 29 4 दिन की डेट है, उस डेट में हमको संभावना पूरी है कि ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर आने के लिए उन्होंने ये बातें कही कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है, वहाँ तक हमें पूरा आश्वासन मिला है कि इन दिनों में ऑर्डर लिख दिया, छुट्टियों में लिख जाएगा तो ऑर्डर आ जाएगा। अगर ऑर्डर आ जाता है तो मैं इस छुट्टियों के बाद तुरंत ही मतलब ये मान के चलिए कि भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दूंगा। तो हमने कहा सर ऑर्डर आने के बाद भी अभी तो कोई कंफर्मेशन है नहीं ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि इस पे मानिए कि ऑर्डर आ जाना चाहिए। हमने कहा सर अगर नहीं आता तो हमने कहा सर एप्लीकेशन के लिए हमने कहा कि एप्लीकेशन सर मूव करनी चाहिए कम से कम कि अगर नहीं आता है तो वो कहने लगे कि एप्लीकेशन के लिए भी 26 को कोर्ट खुल रही है। 26, 27, 28, 29 जो 3-4 दिन हैं इनमें एप्लीकेशन हम मूव कराते हैं अगर बाय द वे नहीं आता है। हम ये पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हम जानते हैं कि ये लॉलीपॉप भी हो सकता है सरकार का। सरकार एक हो सकता है सोचती हो कि लॉलीपॉप दे के इन लोगों को हम बरगला जाए, क्योंकि इनको पूरी रणनीति के बारे में पता चल चुका है। तो हमने कहा कि सर एप्लीकेशन मूव ज़रूर करानी चाहिए। तो उन्होंने यही पक्ष रखा कि जैसे ही कोर्ट खुलती है हम एप्लीकेशन मूव कराते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने आपस में बैठ के पूरा विचार विमर्श किया कि क्या किया जाएगा, तो एक ऑप्शन यही निकलता है कि 27 तारीख को जो कि धरना हम लोगों का पूरा SCRT लखनऊ में प्रस्तावित था, इस धरने को हम लोग जिले स्तर पर एक बृहद लेवल से बड़े लेवल से DM साहब के ऑफिस के सामने वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ अपना ज्ञापन देंगे और साथ साथ में जो भी अपनी मांगें होंगी वहाँ पे रखी जाएंगी 27 तारीख को। क्योंकि 26, 27, 28, 29 तक अगर ये लोग नहीं करते हैं तो वहाँ से हम लोग दबाव बनाएंगे। जितनी भी जनसंख्या अपनी संख्या और बल होगा वहाँ से एक तरीके से क्लियर हो जाएगा कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर ये लोग कोई काम नहीं करते हैं तो धरने की डेट जो है 2 तारीख को प्रस्तावित की जा रही है। सामूहिक सभी लोग मिलकर यहाँ पे सभी टीमों ने यही एक निर्णय लिया है। आप लोग हतोत्साही ना होइए, क्योंकि ये एक साथ एक मंच का भविष्य है। 37,339 थोड़े से लोग बचे हो, वो उम्मीद करते हैं कि एक साथ ही रहेंगे, जिससे कि हम लोग आगे चल के अपनी नियुक्ति ले पाएंगे। 27 तारीख को अब जो धरना हम लोग का यहाँ प्रस्तावित था उसको आप जिले स्तर पर पूरी ताकत लगा के करिए, चाहे वो बीएड के लोग हों, BTC के लोग हों, 37,339 में जो भी लोग हैं पूरी ताकत लगा के आप जिले स्तर पर प्रदर्शन करिए। और बस एक मांग करिए कि 37,339 के लिए सरकार आगे बढ़े। और आगे बढ़ने की प्रक्रिया यही है कि जब तक आदेश नहीं आ जाता है नहीं, और कोई विकल्प नहीं है 37,339 भर्ती होने का। बाकी लोग आपको भड़काते रहेंगे कि यहाँ पद जोड़ दिए जाएं और नियुक्ति पद दे दिया जाए, ये लाइन लिख के नहीं संभव है। हम लोगों ने आज बात की, सारी चीज़ें रखी, लेकिन जो चीज़ संभव है वो मात्र एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जल्द दिया है। और जो एक सबका रिस्पॉन्स है और जो वकीलों से लेके सब तक जानकारी मिल रही कि संभवतः हम लोग कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर को लेके कोई भी दावा नहीं कर सकता, ना हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक अनुमान और एक ऐसा कहिए कि पूरी तरह से कन्फर्म अपनी तरफ से और वकीलों की तरफ से, अधिकारियों का भी ऐसा भरोसा है बोला है कि इसके बाद आई जो 26 से 29 का समय है, 29 तक कोर्ट खुली है, 30, 31 एक छुट्टी है, 26, 27, 28, 29 ये जो 4 दिन का समय है पूरी। अब लोग इस पे ये तर्क करते हैं कि कॉज लिस्ट आ चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, साथ में नहीं बैठ रहे हैं। तो ऑर्डर हमेशा अपना चाहे वो सिंगल बेंच का रहा हो चाहे वो डबल बेंच का रहा हो, हमेशा सप्लीमेंट्री में ही आते रहे हैं। और उम्मीद है कि 26 से 29 के बीच में आदेश आ जाएगा। तो अगर 26 से 29 के बीच में आदेश आ जाता है तो हम 2 तारीख वाला धरना तब भी कैंसिल नहीं करेंगे। जो 2 नवंबर का जो धरना होने जा रहा है, अगर 2 चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझिएगा और एक बार पुनः खुद से भी विचार करिएगा। 2 नवंबर का धरना हमारा 100% होना ही है। 2 नवंबर को अगर उससे पहले तक आदेश आ जाता है तो 2 नवंबर के हमारे धरने की मांग ये रहेगी कि सरकार जियो निकाले और वो निकाले और वो धरना हमारा तब तक अनवरत चलेगा जब तक सरकार 37,339 पदों के लिए जो जारी नहीं कर देती है। लेकिन अगर किसी कारणवश या जो भी सुप्रीम कोर्ट का रवैया है उस हिसाब से 2 नवंबर के पहले तक आदेश नहीं आ पाता है तो हमारी सीधी मांग रहेगी कि सरकार एप्लीकेशन जो भी, अगर प्रयास तो यही रहेगा कि 26 से 29 के बीच में सरकार की तरफ से एप्लीकेशन कुछ फाइल हो जाए, हम ही लोगों की फाइल हो जाए। कुल मिला के अगर 2 नवंबर तक आदेश नहीं आता है तो जो भी डेट लगेगी हम लोग की एप्लीकेशन की
उस पर सरकार अपने सॉलिसिटर जनरल को या असिस्टेंट जो भी सॉलिसिटर जनरल हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनको भेज के प्रे करवाए कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, 37,339 पर भरने हैं, इसलिए जो ऑर्डर 24 जुलाई को रिजर्व किया गया है उसको आप जल्दी से जल्दी डिलीवर करें, ये रिक्वेस्ट करवाई जाएगी। और उम्मीद है कि 26 तारीख को हम लोग हर हाल में एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। उसकी डेट 2-4 दिन में लगती है, उसी डेट के आसपास ये 2 तारीख वाला धरना इसीलिए रखा गया है कि जो डेट लगे सुप्रीम कोर्ट में उससे जस्ट पहले धरना हो जाए कि अगर आदेश किसी कारणवश नहीं आ पाता है, बहुत ही हम लोग के साथ गलत होता है कि आदेश 2 तारीख तक नहीं आ पाता है, तो वो धरना हम लोग उसकी मांग सीधी सीधी रखेंगे कि आप सरकार प्रे करे और सीधे सीधे जजमेंट के लिए प्रे करे जो भी सुनवाई की डेट है। और ये आपसी रणनीति के हिसाब से और सामंजस्य के हिसाब से बना के चीज़ें की जा रही हैं। उम्मीद है आप सब इसमें सहयोग करेंगे। बाकी सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी मांग रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अपने तो 27 अक्टूबर को यहाँ से जिले स्तर पे स्थानांतरित करने का धरना यही तात्पर्य है कि आप सब लोग जिस विरोध के साथ, जिस संकल्प के साथ संविदा का विरोध करने सड़कों पर उतरे थे, जिलाधिकारी को ज्ञापन देने घरों से निकले थे, पूरी संख्या के साथ, पूरी ताकत के साथ 27 अक्टूबर को घरों से निकलिए। ज्ञापन का फॉर्मेट और पोस्टर का फॉर्मेट आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको शेयर कर दिया जाएगा। उसको आप प्रिंट आउट लेके पूरी पर्याप्त संख्या के साथ में 27 अक्टूबर को पहुँचिए जिले स्तर पर। वो मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन रहेगा, उसमें सीधा सीधा यही रहेगा कि सरकार प्रे करे और 37,339 का ऑर्डर निकलवा के जल्द से जल्द भर्ती करे। 11 बजे का समय है 27। हम ये लोग चाहते हैं कि पूरे 75 जिलों में 27 अक्टूबर को 11 बजे एक साथ अगर कुछ होता है तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव पड़ेगा और पूरा प्रदेश हिल जाएगा। और आप निर्धारित, हम ऐसा नहीं हम सब लोग उस समय घर पे बैठे रहेंगे। जो जिला हमारा लगता है, अगर हम लखनऊ में हैं तो हम लखनऊ में जाएंगे, अगर हम अपने घर पे हैं तो जो हमारा जिला लगता है वहाँ पे जाएंगे। हर एक आदमी घर से निकलिए, चाहे महिला हो पुरुष हो, हर एक आदमी घर से निकलिए। और अगर आप में सामंजस्य है तो जो 31,000 में चयनित साथी हैं उनको भी साथ लेके जाइए अगर वो आपके साथ आना चाहते हैं। ये हुई 27 अक्टूबर की रणनीति। 27 से 29 का जो समय है, 27, 28, 29 या आप कह लीजिए 30, 31, जो ये 3-4 दिन का आगे का समय है, मतलब 2 नवंबर के पहले का समय, उस दौरान आप लोग शांत मत बैठिए। ज्ञापन आपके पास रहेगा, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन रहेगा। आप अपने जनप्रतिनिधियों को, आप अपने, अगर कहीं कहीं पे हो सकता है प्रदर्शन ना हो पाए या जिलाधिकारी ना उपस्थित रहें या कुछ साथी 27 को ना पाएँ, तो आप भले ही अकेले जाके ज्ञापन दीजिए, लेकिन ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन देने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और एक अभी कुछ लोगों के मन में भी होगा कि कुछ साथी कुछ जगह पे कुछ जिलों में ज्ञापन दे दिया गया 27 तारीख को, पिछले 2-3 दिनों में। तो 27 तारीख को वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई घर से ही ना निकले, सब लोग सोचें कि एक बार ज्ञापन दिया जा चुका है अब हम घर से नहीं निकलेंगे। ऐसा ना करें। 27 तारीख को पूरे 75 जिलों में एक साथ निकलें। हालांकि ज्ञापन दिया जा चुका है तो कोई बात नहीं, फिर से ज्ञापन दिया जाए। ये ज्ञापन 2 पेज का रहेगा, पूरा एकदम विस्तृत चीज़ें इसमें लिखी रहेंगी। ये आपको आज रात तक या कल सुबह तक व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और इसको प्रिंट आउट करा के, और जो पोस्टर का फॉर्मेट रहेगा इसका प्रिंट आउट करा के सारी चीज़ें लेके अपने ज़िले में पहुंचिए। और 27 से 29 या 27 से जो आगे का समय है 2 वाले धरने के पहले तक का, उस दौरान अपने वही ज्ञापन, अपने मुख्यमंत्री को संबोधित जो ज्ञापन रहेगा वही ज्ञापन अपने जनप्रतिनिधियों को दीजिए और उनसे कहिए मुख्यमंत्री को फॉरवर्ड करें कि हाँ अब बच्चे चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑर्डर सरकार निकलवाए और 37,339 जो पद हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ निर्णय ले। और 2 नवंबर को सोमवार दिन है, 2 नवंबर को जो यहाँ धरना होने जा रहा है CRT पे, उसकी हमारी मांग सिर्फ एक है, कोई हाई मेरिट कोई लो मेरिट नहीं, कोई 31,261 क्यों हो गई, 37,339 को क्यों रोक दी गई। हमारी सिर्फ एक मांग है, वो परिस्थितियों के हिसाब से निर्भर करेगी। अगर 2 तक ऑर्डर आ जाता है तो हमारी मांग अनवरत जारी रहेगी, धरना अनवरत जारी रहेगा जब तक सरकार 37,339 का जियो नहीं जारी कर देती। लेकिन अगर हम लोगों के साथ एक किस्मत खराब रहती है, भविष्य खराब जो भी है गलत रहता है और 2 तक ऑर्डर नहीं, लापरवाही की वजह से सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारी मांग सिर्फ ये रहेगी कि जो भी संभावित सुनवाई की डेट है या उस पर अगर कोई डेट लगभग सुनवाई की संभावित रहती है तो उस पर सरकार सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेज के ऑर्डर के लिए पे करे। या कोई डेट उस समय तक नहीं रहती है तो सरकार एप्लीकेशन फाइल करके हर हाल में अर्जेंसी लगवा के ऑर्डर निकलवाने का प्रयास करे। जज साहब के सामने प्रे करे कि अब 37 हमें शिक्षकों की कमी है, हमने 31,000 की भर्ती कर दी, हमें और भी शिक्षक चाहिए। 37,339 का जो 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर रिजर्व किया है आपने, उसका ऑर्डर जल्दी